हम सब सीख रहे हैं 7 स्पिरिट्स के ऊपर, परमेश्वर की 7 आत्माओं के ऊपर। रमनी अत्री, ब्लेस यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस प्रेज गॉड, यस हालेलुया। प्रियो, हमने पिछली सर्विस में सीखा है कि यहोवा खुदावन पुराने नियम में हम देखते हैं कि किसी भी पुराने नियम के संत के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, किसी भविष्यद्वक्ता के ऊपर परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी नहीं थी। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी नहीं है, लेकिन प्रोफेसी की गई कि यिशै की ठूंठ में से एक शाखा, एक डाली फूट निकलेगी, जिसकी शाखा निकल करके फलवंत होगी। हालेलुया, अर्थात यीशु मसीह, उसके ऊपर प्रभु का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, जुगती और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और प्रभु के भय मानने का आत्मा ठहरेगा। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि यूहन्ना ने गवाही दी कि मैंने आत्मा को यीशु मसीह के ऊपर आते और ठहरते देखा, प्रभु यीशु मसीह को। सो प्रभु यीशु मसीह जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया भी और ठहरा भी। प्रेज द लॉर्ड। अब हम आज देखेंगे कि पुराने नियम का कोई व्यक्ति भी इतना पवित्र नहीं है कि वो परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी को, पवित्र आत्मा को पूर्णता में ग्रहण कर पाए। लेकिन यीशु मसीह जो कि पवित्र आत्मा से जन्मे थे और परमेश्वर की इच्छा में चलते रहे, वही थे जिन्होंने पवित्र आत्मा को रिसीव किया पूरी भरपूरी में। हालेलुया। सो आज बड़े ध्यान से सीखना है खुदावंद के कलाम को कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया पिता से पूरी परिपूर्णता में। सिर्फ एक यीशु मसीह ही हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। हालेलुया। पुराने हम नए नियम में देखते हैं कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के रूप में आया और ठहर गया। आमीन। और ठहरने का मतलब परमानेंटली ठहर गया। वो ये नहीं कि आएगा जाएगा, जैसे कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था। पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा के कुछ फंक्शंस चेलों पे आते रहे, जो पुराने नियम के संत थे उन पे आता है आत्मा, फिर चला जाता है। यहोवा का आत्मा समसून में बड़ी सामर्थ के साथ आया, बाद फिर चला गया। ठहरता नहीं है किसी के ऊपर भी, लेकिन यीशु मसीह पे आत्मा आया भी और ठहरा भी। सो आगे बढ़ते हैं हम वचन की ओर, बड़े ध्यान से सीखना है कलाम को। सो ध्यान से सुनिएगा आज के कलाम को। और लिखा है, एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शैल रेस्ट अपॉन हिम, the spirit of wisdom, the spirit of understanding, the spirit of counsel, the spirit of might, the spirit of knowledge, and of the reverential and obedient fear of the Lord। ये है पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह पे ठहरा। ध्यान से पढ़ लीजिए इसे, ठीक है। सो पाकरू लिखा है यशाया की पुस्तक, उसका 11 अध्याय का 2 वचन यीशु मसीह के बारे में। इस वर्ष को नोट कर लो, ठीक है। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा,
जुगती और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आमीन। किस पर ठहरा रहेगा? यीशु मसीह के ऊपर। हम देखते हैं, इसी वचन को मैंने पढ़ाया था आपको, यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 32 और 33, 1 अध्याय का 32 और 33 वचन। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया, क्योंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि यूहन्ना ने यीशु मसीह को पानी में बपतिस्मा दिया, और जब यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा ले चुके तो बाइबल कहती है कि पाक रूह यीशु पे आया और ठहर गया। हालेलुया। पाक रूह यीशु मसीह पे आया और ठहर गया है। आमीन। अब ध्यान दीजिए, इसको बड़े ध्यान से सीखना है कि पाक रूह आया भी और ठहर भी गया। ये नहीं है कि पुराने नियम में जैसे दाऊद पे आया था, नबियों पे आता था, फिर चला जाता था, ऐसा नहीं। आया और ठहर गया। यीशु मसीह में परमानेंटली, पक्के तौर पे ठहर गया है। अब बार बार आना जाना नहीं होगा। एक बात याद रखो, जब यीशु मसीह ने पाक रूह को रिसीव किया, बाइबल कहती स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया। और आप जानते स्वर्ग तब से लेके आज तक खुला हुआ है। ये नहीं कि बंद होगा खुलेगा, बंद होगा खुलेगा, नहीं। स्वर्ग उसी दिन से खुल गया जब यीशु मसीह पे पवित्र आत्मा आया था। सो इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू, इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू कि स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ है। आज आप इसे एक्सपीरियंस करोगे। मैं डिक्लेयर करता हूं, आई डिक्लेयर इट इन जीसस क्राइस्ट नेम। आप हेवन को एक्सपीरियंस करोगे यीशु मसीह के नाम से। लिखा है स्वर्ग उतर गया उसके ऊपर, स्वर्ग खुला, पाखरू उतर आया। ले ब्रोमा जेब्रे शेखे, स्वर्ग खुला हुआ है, रिसीव करो इसे। हालेलुया। उसी दिन से बाइबल कहती स्वर्ग खुला और पाखरू यीशु पे आया और ठहर गया। और उस दिन से लेके आज तक पवित्र आत्मा जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी पे है। यीशु मसीह पे आया। और अब हम देखेंगे इन 7 आत्माओं को यीशु मसीह के जीवन में। और साथ ही में मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी हम यीशु मसीह के जीवन में हम इन 7 आत्माओं की विशेषताओं को देखते हैं, 7 आत्माओं के कामों को देखते हैं। सबसे पहले शुरू करूंगा प्रभु का आत्मा। जब यीशु मसीह के ऊपर प्रभु का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आया, और जिसका पहला फंक्शन है प्रभुत्व। आप जानते हैं चेलों ने यीशु मसीह को प्रभु कहा क्योंकि वो सच में ही प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि ही हैज दैट पावर, उसके पास वो पावर थी कि लोग उसे प्रभु कहते, लोग उसे प्रभु कहें। उसके ऊपर वो आत्मा है कि लोग उसे प्रभु कहें। लिखा है प्रभु का आत्मा, मतलब वो पिता की ओर से प्रभु ठहराया गया है। लिब्रा माजोक्रियादना, पिता की ओर से जिसे अधिकार दिया गया है। यूहन्ना को किसी ने प्रभु नहीं कहा, लेकिन आपको बताऊं यीशु मसीह के ऊपर वो प्रभुता का आत्मा आया कि वो प्रभुत्व करे, वो राज्य कर पाए, वो हालेलुया राजाओं के सामने खड़ा होके कह सके कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। जीसस के ऊपर प्रभुत्व का आत्मा था कि वो पृथ्वी के ऊपर प्रभुत्व करे और पिता के राज्य को स्थापित करे। यीशु के ऊपर जो आत्मा है वो अधिकार करने वाला आत्मा है। प्रभुत्व का आत्मा, नोट करो आप, प्रभुत्व का आत्मा जो पहला फंक्शन है इन 7 आत्माओं में। जो पहली आत्मा है, पहला आत्मा वो प्रभु का आत्मा। सो पहली आत्मा के कार्य क्या है? प्रभुत्व की आत्मा कैसे फंक्शन करता है आपको पता है? ये जो प्रभुत्व का आत्मा है ये एक्स्ट्रा बोल्डनेस देगा आपको। नोट डाउन, प्रभुत्व का आत्मा इट्स अ स्पिरिट ऑफ डोमिनियन, ये आपको राज्य करने के लिए अनुग्रह देगा। हालेलुया। ये जो प्रभुत्व का आत्मा है, ये जैसे यीशु मसीह को हम देखते हैं कि उसने राज्य किया अंधकार की शक्तियों के ऊपर और कहा कि यदि मैं परमेश्वर की उंगली से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो विश्वास करो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। यीशु के ऊपर प्रभुता का आत्मा है
दुष्ट आत्माएं भी उसे प्रभु कहती हैं, उसे प्रभु मानती है, क्योंकि उसके ऊपर ये आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर ये आत्मा था, तब भी था और आज भी है। हालेलुया। अब तो वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। सो जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे तो हम देखते हैं कि प्रभुत्व का आत्मा प्रभुत्व करने के लिए दिया गया यीशु मसीह को। हालेलुया। जैसे दाऊद को, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर उसे उसके परदादा, उसके बाप दादाओं की अर्थात दाऊद की गद्दी पे बिठाएगा। सो जरूरी था कि यीशु मसीह के ऊपर जो पहली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का जो पहला फंक्शन है प्रभुत्व करना, अकॉर्डिंग टू यशायाह 11 उसका 2 वर्स, प्रभुत्व करने के लिए पहला जो अनुग्रह आत्मा का वो ये था प्रभुत्व का आत्मा, स्पिरिट ऑफ डोमिनियन, स्पिरिट ऑफ लॉर्डशिप। हालेलुया। प्रभुत्व का आत्मा, याद रखो। सो यीशु मसीह ने अधिकार के साथ डांटा शैतान को, अधिकार के साथ फरीसियों को डांटा, सदूकियों को डांटा, गलत शिक्षाओं की उल्लंघना की यीशु मसीह ने। हालेलुया। प्रभुत्व का, यीशु मसीह को प्रभुत्व दिया गया, यीशु मसीह को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अथॉरिटी। देखो यीशु पानी पे चल रहा है तो कलाम में लिखा है जब यीशु ने तूफान को डांटा तो चेले कहने लगे ओ ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि पानी और तूफान भी, आंधी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। सो जब प्रभुत्व का आत्मा आपके ऊपर होता है तो आप तूफानों को थमाने वाले होते हो। मैं आपको बताऊंगा, आप जब मैं कह रहा हूं तो आप मसीह में हो इसलिए आप कह रहा हूं। हालेलुया। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के ऊपर प्रभुत्व का आत्मा है। उसने दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी, वो सूरों में गए, सूरों के झुंड में, और हम देखते हैं तूफान को डांटा, शांत हो गया, समुद्र की लहरें शांत हो गई। ये होता है मेरे प्रियो प्रभुत्व का आत्मा, राज्य करने के लिए। क्योंकि पिता ने आपको क्या ठहराया है उसके राज्य में, राजा और अधिकारी ठहराया है। हालेलुया। सो दिस इज अ स्पिरिट ऑफ डोमिनियन। ये राजकीय अभिषेक को लाता है, ये जो डोमिनियन स्पिरिट है, फर्स्ट प्रभु का आत्मा जो बोल रहा हूं मैं। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने राजाओं के सामने निर्भय होकर पिता के राज्य को एस्टैब्लिश किया। हालेलुया। तो यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि शैतान भी यीशु मसीह के सामने घुटने टेक गया क्योंकि वो सच में हमारा प्रभु है, उसके ऊपर वो स्पिरिट थी, प्रभु का आत्मा। प्रभु का आत्मा मतलब स्पिरिट ऑफ डोमिनियन, स्पिरिट ऑफ लॉर्डशिप, अधिकार रखने वाला आत्मा, आज्ञा देने वाला आत्मा, एक्स्ट्रा दिलेरी का आत्मा, एक्स्ट्रा बोल्डनेस, ये है स्पिरिट ऑफ लॉर्डशिप। क्योंकि जो प्रभु करके ठहरा दिया गया, जिसको आत्मा में अनुग्रह दे दिया गया, उसको पता है कि मैं प्रभु हूं और मेरा अधिकार क्या है, वो डरेगा नहीं जब बात करेगा। यही बात थी कि यीशु जब गवाही दे रहा था पिता के राज्य की, सुसमाचार सुना रहा था, भय ही नहीं था यीशु में, डर ही नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह को के ऊपर जो स्पिरिट है वो है बोल्डनेस का स्पिरिट। बोल्डनेस का स्पिरिट है लॉर्डशिप के साथ जुड़ा हुआ। सो पहले आत्मा के फंक्शन बहुत से हैं, राज्य करना, दिलेरी के साथ चलना, अधिकार को यूज करना, तूफानों को शांत करा देना, ठीक है, लोगों के ऊपर राज्य करना, सब यीशु मसीह में के ऊपर यीशु जो कर पाए वो पहला था, पहला आत्मा जो हमने पढ़ा है यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, प्रभु का आत्मा। हालेलुया। क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई बच्चों वाली स्टडी नहीं है, ये इसको समझने के लिए भी दिमाग चाहिए, अनुग्रह चाहिए। प्रभु आपको बुद्धि दे, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर बुद्धिवानों को बुद्धि और समझदारों को समझ देता है। याद रखो बुद्धि मूर्खों के लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मूर्ख लेगा उसे और नाश कर देगा। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझदारों को समझ दी जाती है, और वचन में लिखा है यदि तुम इन्हें नहीं समझोगे तो कैसे होगा। यीशु मसीह ने कहा जिसके पास है और इसे और दिया जाएगा, और जिसके पास जो थोड़ा है उससे से वो भी ले लिया जाएगा। सो प्रभु से अनुग्रह मांगो कि इस वचन को समझ सको आप। सो पहली बात हमने समझ ली है कि यीशु मसीह के ऊपर जो स्पिरिट है वो है पवित्र आत्मा के जो पहला कार्य है वो है प्रभु का आत्मा, मतलब प्रभुत्व का आत्मा, स्पिरिट ऑफ लॉर्डशिप, अधिकार में चलने वाला। अब सेकंड है स्पिरिट ऑफ विजडम,
बुद्धि का आत्मा। हम देखते हैं यीशु मसीह बचपन से ही बुद्धिमान थे। कलाम में लिखा है यीशु मसीह बुद्धिमानी में डील डोल में बढ़ता गया। हम देखते हैं चेलों के कलाम में लिखा है जब फरीसी लोग, सदूकी लोग यीशु से सवाल जवाब पूछते थे, करते थे और यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, हम देखते हैं कि यीशु मसीह बुद्धिमानी से चला। ये बुद्धि कहाँ से आई? ये वो बुद्धि नहीं है जो शारीरिक बुद्धि है। बुद्धि सब में होती है, कोई यूज करे ना करे, लेकिन इट्स कॉल्ड डिवाइन विजडम। इस बुद्धि को डिवाइन विजडम कहा जाएगा। हालेलुया। डिवाइन विजडम जो कि प्रभु के अनुग्रह से आती है, और पवित्र आत्मा का सेकंड फंक्शन, सेकंड मिनिस्ट्री जो है वो है बुद्धि का आत्मा, जिसे हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, सुलेमान के जीवन में देखते हैं। लेकिन एक समय आया कि वो भी बुद्धि में बने नहीं रहे क्योंकि पाप में गिर गए। बुद्धि का आत्मा यीशु मसीह के ऊपर था। इसी कारण यीशु मसीह बड़ी बुद्धिमानी से चला और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए तुम सांपों की तरह बुद्धिमान एंड कबूतर की तरह भोले हो जाओ। सांपों की तरह बुद्धिमान, यीशु ने कहा सांपों की तरह बुद्धिमान हो जाओ। मतलब सांप हम जानते हैं, इसका मतलब शैतान भी बुद्धिमान है। सांप जो है वो रिप्रेजेंट करता है शैतान को, और शैतान जो है वो बड़ी बुद्धिमानी से आज लोगों को फंसा रहा है। शैतान आता था यीशु मसीह को फंसाने के लिए कि वो फरीसियों के हाथों से यीशु को मरवा डाले। फरीसी उसको परख रहे थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आत्मा से भर के चला और बुद्धि से चला। जब आप आत्मा से भरे हुए हो तो आप प्रभुत्व की आत्मा से भी भरे हुए हो, और आप बुद्धि और समझ की आत्मा से भी भरे हुए हो। आमीन। हालेलुया। सो यीशु मसीह बुद्धिमानी से चला। हम देखते हैं बहुत सी जगहों में जहाँ पे बहुत से क्वेश्चन किए गए यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने बड़ी बुद्धिमानी से जवाब दिया। बाइबल कहती है सामर्थ्य से ज़्यादा जो बुद्धि है वो लाभदायक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको अधिकार दे दिए जाएं, अगर आपको एक बड़ी पोस्ट पे राजा बना दिया जाए और अगर आप में बुद्धि नहीं है तो वह राज ज़्यादा देर तक बना नहीं रहेगा। हालेलुया। यही बात है कि राजाओं को परमेश्वर का कलाम पढ़ने के लिए कहा जाता था, परमेश्वर की व्यवस्था पे चित्त लगाने के लिए कहा जाता था, क्योंकि बिना बुद्धि के वे कभी भी आप एक सफल राज्य को नहीं कर पाते। यही कारण है कि लैक ऑफ विजडम जो है उसके कारण शैतान के ट्रैप में लोग फंस जाते हैं। और बाइबल हमें कहती है बुद्धि क्या है? बुद्धि एक विशेष अनुग्रह है जो आपको दिया गया है ऑलरेडी, उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको यूज करने के लिए। हालेलुया। मैं अगर मान लीजिए मैं अपने किसी बच्चे को 100 रुपया दूं और उसे 100 रुपया वो लेने के बाद उसको पता नहीं है कि इसको कैसे यूज करना है, तो इसका मतलब ही हैज लैक ऑफ विजडम। उसको इतनी बुद्धि नहीं है कि वो उसको 100 रुपये को खर्च सके, यूज कर सके वाइजली। हालेलुया। सो यही बात है कि जो ऑलरेडी प्रभु ने आपको दिया है, अगर आप में बुद्धि की कमी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ऑलरेडी आपको दिया है आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इसीलिए प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन, रुपया, पैसा और नाम और गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, तरह तरह का टैलेंट और वरदान अगर आपको दिया गया है तो ये सब बुद्धि से ही यूज किया जाएगा। हालेलुया। बुद्धि से भाव कि जो आपको दिया गया है उसको बड़ी बुद्धिमानी से आप करते हो। हालेलुया। एक्सलेंसी के साथ। और बाइबल कहती है तुम बुलाए गए हो कि तुम एक्सलेंस जो है एक मतलब बुद्धिमान, एक गुड होता है, कि एक्सलेंट होता है, और आप एक्सलेंस में चल सको और परमेश्वर के गुणों को रिवील कर सको। हालेलुया। यू आर कॉल्ड टू बी हालेलुया एक्सलेंट। आप एक्सलेंट होने के लिए बुलाए गए हो। मैं आपको जो बता रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है। सो यीशु मसीह एक्सलेंसी के साथ चले। हालेलुया। बुद्धिमानी के साथ। कहीं पे भी एक भी मौका नहीं दिया शैतान को कि शैतान यीशु मसीह को फंसा सके। हालेलुया। सो सभी कामों को यीशु मसीह ने बड़ी बुद्धिमानी से किया। प्रार्थना में बने रहे, फास्टिंग में बने रहे, प्रभु के काम को करते रहे बुद्धिमानी से। सो कैसे इनेबल हुआ ये यीशु मसीह में? पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि सेकंड मिनिस्ट्री जो हॉली स्पिरिट की है वो है स्पिरिट ऑफ विजडम, विजडम देना।
थर्ड है अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लिखा है समझ का आत्मा भी उस पर ठहरेगा। हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। कलाम में लिखा है अगर कोई बंदे में समझ की कमी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखो बुद्धि और समझ, यहां पे पढ़ो, आप ऊपर पढ़ो, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, सेपरेट नहीं किया है इसको, साथ में द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब इट बोथ आर कंबाइंड, ये दोनों जुड़े हुए हैं। हालेलुया। बुद्धि और समझ दोनों जुड़े हुए हैं। अगर आप बुद्धि से चलने वाले व्यक्ति हो, आप समझ को ऑटोमेटिकली प्राप्त करोगे। आप अगर बुद्धि की आत्मा में चल रहे हो, समझ भी आप में आएगी, आप डीपर चीजों को समझोगे, आप थिंग्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। हालेलुया। आप हालातों को समझ सकोगे। ये वो समझ सब में होती है, लेकिन एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग है। हालेलुया। अगर डिवाइन अंडरस्टैंडिंग आप में है तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग से आप परमेश्वर के भेदों को समझ सकोगे। हालेलुया। खुदावन कैसे काम कर रहा है। अभी सपोज करें कि लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी भी संडे चर्चेस बंद हैं, और अगर आप में समझ की कमी होगी तो आप अवेयर नहीं रह पाओगे कि इन दिनों शैतान कैसे काम कर रहा है और शैतान कैसे कलीसिया को गिराना चाहता है। हालेलुया। इस सिस्टम को बनाने के द्वारा। लेकिन जो अंडरस्टैंड है, जिनमें अंडरस्टैंडिंग का आत्मा काम कर रहा है, उनको पता है कि इन दिनों प्रार्थना में बने रहना है, प्रभु के साथ बने रहना है, क्योंकि इन दिनों परख हो रही है। हालेलुया। शैतान चाहता है लोगों को कलीसिया से दूर करके उनको शून्य कर देना, उनको बुझा देना, उनकी आत्मा को बुझा देना। अगर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आप में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ की कमी होने के कारण आप जो अभी वातावरण बना हुआ है पूरे संसार में, आप समझ नहीं पाओगे। और अगर आप समझ में चल रहे हो, आपको समझ आ जाएगी कि शैतान कैसे काम कर रहा है और आपको कैसे काम करना है। हालेलुया। समझ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलौकिक समझ का होना। आज लोगों में समझ की कमी है, यही कारण है कि शैतान के सामने घुटने टेक देते हैं वो। प्रभु से बुद्धि और समझ मांगो। हालेलुया। प्रेयर में रहो, वचन को अंगीकार करो, वर्ड ऑफ गॉड को मेडिटेट करो, और बुद्धि भी आएगी और समझ भी आएगी। आप भेदों को समझ सकोगे और प्रभु के वचन को समझ सकोगे। हालेलुया। आप खुदावन के कलाम को समझ सकोगे, आप परमेश्वर के वचन को समझ सकोगे। हालेलुया। क्योंकि इन दिनों शैतान बड़ी ही बुद्धिमानी से काम कर रहा है, और परमेश्वर चाहता है उसके लोग जो हैं वो ज्योति की समान चमके, लाइट की तरह चमके। अंदर बाइबल में लिखा है यशायाह 60 में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जाति जाति में तो अंधकार, लेकिन तुझ पर यहोवा का तेज उदय होगा। तो ये समय कि परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा परमेश्वर के काम प्रकट हो। हालेलुया। बड़ी बुद्धिमानी से चलना होगा। बाइबल में लिखा है जो विजडम वाइज हैं, जो वाइज हैं, जो बुद्धि से भरे हुए, जो बुद्धिमान हैं, वो अंत समय की बातों को समझ सकेंगे। आने वाले समय में बुद्धिमानी के ऊपर भी बताऊंगा, क्योंकि जो बुद्धिमान होंगे, प्रभु के वचन को समझते होंगे, वही इन दिनों जो हो रहा है पूरे संसार भर में उसको समझ सकेंगे। हालेलुया। बुद्धिमानी से चलना, और जो बुद्धिमानी से चलेंगे वो और डीप अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त करेंगे। जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। बुद्धिमानी से चलो, कलाम में लिखा है, और ध्यान से परखो कि यहोवा की इच्छा क्या है। बुद्धिमानी से चलो और ध्यान से परखो कि यहोवा परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर को क्या भावता है। हालेलुया। सो इन दिनों क्या हो रहा है पूरे संसार भर में, शैतान झूठ का प्रचार कर रहा है। झूठ झूठ झूठ। लॉकडाउन के पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है, झूठ है ये महामारी के पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है, ये भी फेक है, झूठ है, और हम लोग झूठ पर बिलीव कर रहे हैं। और हमें अब के समय में ट्रुथ को जानना होगा, सत्य को जानो। बाइबल कहती है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये सारी चीज़ों के पीछे कौन सी स्पिरिट्स काम कर रही हैं, वो यहोवा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, जो कि 7 रीतियों से, जो मैंने आपको बताया, प्रभु का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, इन सारी आत्माओं, मतलब पवित्र आत्मा की जो फंक्शंस हैं, जो मैनिफेस्टेशन है, यही है जो शैतान की जुगतियों को रिवील करेंगे मेरे प्रियो।
हालेलुया। क्योंकि शैतान बड़ी बुद्धिमानी से काम कर रहा है और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में चलना होगा। नेचुरल से सुपर नेचुरल में चल करके ही आप शैतान को एक्सपोज कर पाओगे। आज फॉल्स क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा है, हालेलुया, फॉल्स क्रिश्चियनिटी को, झूठी मसीहत को भी, और हमें पता नहीं चल रहा है कि शैतान कैसे काम कर रहा है, कैसे शैतान धोखा दे रहा है, हालेलुया। क्योंकि मसीह विरोधी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मसीह विरोधी सींग लगा के कभी भी नहीं आएगा। बाइबल में लिखा है वो ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आएगा। और ये समय है कि शैतान अपने सेवकों को भी भेज रहा है कि वो अंदर से भेड़ी है लेकिन बाहर से वो भेड़े हैं, हालेलुया। और अगर आप में वचन की कमी है, वचन सब पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन अभी भी मेडिटेट नहीं करते, और डिवाइन अंडरस्टैंडिंग जो है वो ना होने के कारण लोग भरमाए जा रहे हैं। भरमाए जाने के कारण उनको ये नहीं पता है कि शैतान कैसे उनके माइंड को कंट्रोल कर रहा है और कैसे वे लोग अपने आप को शैतान के कामों के लिए समर्पित कर रहे हैं। और वह साफ याद रखो, बाइबल में झूठे प्रचारकों का, झूठे भविष्यवक्ताओं का और झूठे भाइयों का भी जिक्र है, हालेलुया, झूठे भाइयों का भी। ऐसे लोग शैतान आपकी लाइफ में कई बार भेज देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वो आपको नीचे खींच सकते हैं, कैसे वो आपके टाइम को वेस्ट कर देंगे, कैसे वे आपके आत्मिक जीवन को खत्म करने के लिए शैतान की ओर से भेजे जाएंगे अगर आप बुद्धिमानी से नहीं चलेंगे, जो पवित्र आत्मा आपको देगा। और ये तभी होता है जब पवित्र आत्मा के साथ एक गहरी सहभागिता में चलते हो आप, एक इंटीमेसी में, एक गहरी संगति में चलते हो, तभी पवित्र आत्मा की विजडम, पवित्र आत्मा की ओर से जो ग्रेस आपको दी जाती है, अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, विजडम दी जाती है, उससे शैतान की जुगतियां एक्सपोज होती हैं। और इसीलिए पौलुस कहता है हम उसकी जुगतियों से अनजान नहीं है, आमीन। हम शैतान की जुगतियों से अनजान नहीं है। आपको उसकी जुगतियों को का भंडा फोड़ने के लिए विजडम चाहिए, जो आपको प्रभु की ओर से मिलेगी, और वो विजडम है पवित्र आत्मा। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो ये 7 आंखें जो बाइबल में लिखा है, जो मसीह की आंखें हैं, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में लिखा है, ये मसीह की आंखें हैं, परमेश्वर की आंखें हैं जी, हालेलुया। ये 7 स्पिरिट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, हालेलुया। जितनी ज्यादा आंखें होंगी उतना ही अधिक आप देख पाओगे। मतलब जितना अधिक आप आत्मा से भरे हुए होंगे उतना अधिक आप शैतान की जुक्तियों को समझ सकोगे, परमेश्वर को भी जान सकोगे, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में चल सकोगे, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपसे ये ही नहीं चाहता कि आप लाचार सा जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है आप डोमिनियन रखें इस संसार के ऊपर, हालेलुया। राज्य करें, जो आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था राज्य करने के लिए बनाया तुम्हें मैंने, परमेश्वर की महिमा के पुत्रो आप, हालेलुया। सो परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण होना है आपके द्वारा, आमीन। और इसलिए पाक रूह से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। इन दिनों बहुत सारी चीजें हो रही हैं प्रियो, आपको समझना होगा, हालेलुया, को समझना होगा। स्पिरिट ऑफ काउंसल, जुगती का आत्मा। प्रियो, पवित्र आत्मा से जब भर के चलते हो आप, यीशु मसीह में हम देखते हैं कि युगती के साथ यीशु मसीह जहां पे भी गए, यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना तो पाक रूह यीशु मसीह को काउंसल कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा जो मेरा पिता मुझे बताता मैं वही करता हूं। यीशु मसीह अपने चेलों को सिलेक्ट करने के पहले पूरी रात प्रार्थना में थे, अगुवाई ली, गाइडेंस। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? अगुवाई प्राप्त करना, काउंसलिंग लेना। हम अपने बड़ों से काउंसलिंग लेते हैं, और सबका सबसे बड़ा कौन है, सबसे बुद्धिमान कौन है, सबसे अधिक वाइज काउंसल हमें कौन दे सकता है? हॉली स्पिरिट। सो हॉली स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ काउंसल, वो जुगती का आत्मा है। ऐसी जुगतियां पवित्र आत्मा आपको देगा कि जो कार्य आप पाक रूह की अगुवाई में करेंगे वो एस्टैब्लिश होंगे और वे परमानेंट रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। उनको शैतान हिला भी नहीं पाएगा। ये नहीं है कि वो काम जो है वो 2 दिन के लिए होंगे, 4 दिन के लिए होंगे। ऐसी सेवकाई प्रभु आपको देगा जिसको शैतान हिला भी नहीं। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, आमीन। अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह जो कि पाक रूह से भरकर चल रहे हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा यीशु को वो काउंसलिंग कर रहा है कि तुझे 12 प्रेरित चुनने, 12 को ठहराना, उसके बाद 70 को ठहराना है। कौन काउंसल कर रहा है? हालेलुया। कैसे बात करनी है लोगों से, कैसे चलना है,
सब बातें पवित्र आत्मा ने ही यीशु मसीह को बताई। और लोग कहते हैं हमें पाखरू की ज़रूरत नहीं, हमें पवित्र आत्मा से भरने की क्या ज़रूरत है, हमें टंग्स में प्रेयर करने की क्या ज़रूरत है, हमें टंग्स में प्रेयर करने की क्या ज़रूरत है। लोग कहते हैं, उन्हें पता नहीं है कि पवित्र आत्मा से भरेंगे जब वो, तो पाखरू उन्हें इंटरप्रिटेशन देगा, काउंसलिंग ऐसी बातें बताएगा कि लोग हैरान होंगे जब आप चलोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद। यही बात है कि यीशु मसीह की सेवकाई, सोचिए आज हम इतनी जुक्तियां बनाते हैं और हमें पता ही नहीं होता, बहुत सारी जुक्तियां हम खुद अपनी बुद्धि से करते हैं। और बाइबल कहती है जो जुक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हम अपनी बुद्धि से चलते हैं और फेल हो जाते हैं। हम बहुत सारी जुक्तियां बांधते हैं और टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, स्ट्रेंथ वेस्ट होती है और बाद में हम थक जाते हैं, हम बल खो देते हैं। हालेलुया। उत्साह कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ काउंसलिंग, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं। यीशु मसीह 3.5 साल में ऐसी सेवकाई करके गए कि आज तक कोई सेवक यीशु मसीह की सेवकाई नहीं कर पाया है। जबकि यीशु मसीह ने कहा था तुम मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे, लीब्रा का शेखे, कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे जो काम मैंने किए हैं, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और सहायक भेजूंगा मैं। लेकिन आज भी हम वो काम जो यीशु मसीह ने किए थे, हम सोचिए आप, हम चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, लेकिन स्टिल हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें भी ऐसा अनुग्रह दे, हालेलुया, हम भी ऐसा कर सकें। हालेलुया। सोचिए यीशु मसीह ने 3.5 साल में वो कार्य कर दिए जो आज सेवक पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। 3.5 साल में, क्योंकि यीशु मसीह जो जुगती से युद्ध कर रहे थे, जिस जुगती से युद्ध कर रहे थे, हालेलुया, वो फेल होने वाली नहीं है। लीब्रा मा सोखरिया दाना मजा खाला रबा। यीशु मसीह जुगती के साथ, बाइबल में लिखा है यदि विधि के साथ युद्ध ना किया जाए तो लड़ने वाला मुकट नहीं पाता। और यीशु मसीह प्रभु ने लीम रोकोजिया अंदला रखा, जुगती के साथ, विधि के साथ लड़ा शैतान से। पौलुस ने कहा मैं हवा को पीटता हुआ नहीं लड़ता हूं, बुद्धिमानी से लड़ रहा हूं, जुगती के साथ। अगर आप आत्मा से भरे रहोगे तो ये सारे फंक्शन आप में होंगे। Hallelujah. Yes, Father, yes, Father, yes, Father, yes, Father. Yes, Lord Jesus, Father. Spirit of counsel, so जुगती का आत्मा है, पवित्र आत्मा जुगती का आत्मा है। हम देखते हैं पुराने नियम में कि चेलों जो राजा होते थे उनके मंत्री होते थे, तो मंत्री जो होते थे वो बुद्धिमानी से जुगती रखते थे। ऐसी जुगतियां, दाऊद के बहुत से मंत्री थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो वो ऐसी जुगती बांधते थे युद्ध लड़ने से पहले कि वो ऐसी जुगती के प्रभु का आत्मा ही उन पर रिवील करता था कि कहाँ से चढ़ाई करनी चाहिए और कैसे चढ़ाई करनी चाहिए, कैसे युद्ध लड़ना चाहिए। हॉली स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ काउंसल। पवित्र आत्मा जुगती का आत्मा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि और लोग भी हमारे साथ इस प्रार्थना सभा में जुड़ जाएं और आज का वचन जो कि इतना इम्पोर्टेंट है वो सीख सकें। मेरे प्रियो, अगर आपने अभी तक इसे शेयर नहीं किया है, वॉच पार्टी पे नहीं लगाया, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इसको ज़रूर शेयर करो और आप प्रभु के वचन को फैला दो। थैंक यू फादर। सो आगे देखें, स्पिरिट ऑफ माइट। मैंने बताया था कि स्पिरिट ऑफ माइट जो है वो दाऊद पे आया, ठीक है, जब उसने गोलियत को गिराया। दाऊद के शूरवीर जो थे वो योद्धा थे, ठीक है। सैमसन जो था योद्धा था, गिदौन एक योद्धा था, लेकिन स्टिल दे आर नॉट फुल ऑफ हॉली गोस्ट। ये तब भी वे पवित्र आत्मा से परिपक्व नहीं थे, भरे हुए नहीं थे। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह में ये पराक्रम का आत्मा भी है। इसीलिए देखो अंधकार की शक्तियां भाग रही, शैतान देख के चिल्ला रहा है यीशु मसीह को। 6000 दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने कुछ ही सेकंडों में निकाल दिया, कुछ ही मिनटों में निकाल दिया। पराक्रम का आत्मा, पराक्रम मतलब जोर देने वाला, स्ट्रेंथ देने वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देने वाला यीशु मसीह में था। यही तो बात है कि यीशु मसीह जब कोड़ों की मार सह सके, क्योंकि यीशु मसीह में जो आत्मा की सामर्थ्य काम कर रही थी उसके बदौलत ही यीशु कर पाए, यीशु सह सके। स्पिरिट ऑफ माइट। हालेलुया।
सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह में भी ये पराक्रम का आत्मा था, जिसके बदौलत यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य के साथ इस्टेब्लिश कर। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं सैमसन ने एक गधे के जबाड़े से, गधे की मुंह की हड्डी से क्या किया था, 1000 सैनिकों को मार गिराया, पलिश्तियों को 1000 पलिश्तियों को मार गिराया। हम देखते हैं दाऊद खाली हाथ है, सिर्फ पत्थर है उसके हाथ में गोफन का, और गोलियत जैसे शूरवीर को गिरा दिया। कालेब जो कि अमालेकियों से लड़ा, हालेलुया। हम देखते हैं वो सभी भरे हुए थे पराक्रम के आत्मा से, लेकिन स्टिल उनके ऊपर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं थी जो कि यीशु मसीह पे आई। नहीं तो देखिए कि यीशु मसीह इतने बोल्ड व्यक्ति थे। रोम साम्राज्य था उस समय, रोम का साम्राज्य था, रोमन एम्पायर राज्य कर रहा था, तब भी यीशु मसीह डरे नहीं। हम कहते हैं आज की सरकार इतनी ऐसी सरकार है, ये है वो है, आज का माहौल इतना खराब है कि हम यीशु की गवाही कैसे दें। लेकिन इसलिए हो पाया यीशु मसीह के द्वारा क्योंकि वो आत्मा से भरे हुए थे, वे आत्मा की परिपूर्णता में चलते थे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक होकर के पृथ्वी पे चल रहे थे। आमीन। इसलिए वे किसी भय में नहीं थे। हालेलुया। ले मराखा सोखर यादा नमाजा ले ब्रोखो तोने में जे ले मरोखो। आगे देखते हैं स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का आत्मा। ये ज्ञान वो नहीं है जो दुनिया की ओर से है, ये है एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइन नॉलेज ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के भेदों को जाना। इसीलिए यीशु मसीह के ऊपर जो नॉलेज का स्पिरिट है, यीशु मसीह, लोग कहते हैं सुलेमान बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। मैं आपको बताऊं, यीशु ने कहा यहाँ पे वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, सुलेमान से भी अधिक ज्ञानवानी है। हालेलुया। यीशु ने अपनी बात करी कि सुलेमान से भी बड़ा है यहाँ पे। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी, मूसा से भी बड़ा है, एलिया से भी बड़ा है। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, किसी भी पीर फकीर देवी देवता पैगंबर से बड़ा यीशु मसीह, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानने वाला, आदि में था। हालेलुया। और रहेगा ही, वही आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है, वो सब जानता है। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं कि ज्ञान का आत्मा यीशु मसीह में था, वो आत्मा से भर के चले। और प्रभु ने जब सामरी स्त्री को यीशु मिले तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर आत्मा ने वो भेदों को प्रकट कर दिया सामरी स्त्री के। हालेलुया। और पतरस को कहा, तू शमौन है जोना का पुत्र, तेरा नाम पतरस होगा। हालेलुया। और भी हम देखते हैं और बहुत सारे लोगों को जहाँ पे यीशु मसीह ने भविष्यवाणियाँ दी, उनकी भेद, छुपे हुए भेदों को खोल दिया। छुपे हुए भेदों को खोलने का जो काम है वो कौन करता है? वो है ज्ञान की आत्मा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यीशु मसीह इसीलिए आत्मा से, ज्ञान से भरे हुए थे, ज्ञान की आत्मा से भरे हुए थे, तो वो ज्ञान प्रभु का आत्मा उनके ऊपर प्रकट करता और वो लोगों को बताते थे। लेब्रो शाखाला रबा। हालेलुया। और पिता की गहरी गूढ़ बातों को रिवील किया यीशु मसीह ने। आमीन। सो इसके ऊपर मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हम सब जानते हैं ज्ञान की आत्मा का फंक्शन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यीशु मसीह के मुंह से सुना है, हम बाइबल में पढ़ते हैं। हालेलुया। सो द स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के भय का आत्मा यीशु मसीह पे ठहरा हुआ था। इसीलिए इतनी सामर्थ्य सेवकाई, इतनी बुद्धिमानी, इतना ज़्यादा ज्ञान था, इतना ज़्यादा सामर्थ्य और अधिकार था कि शैतान निकल जाता, आज्ञा मानता और भाग जाता, तब भी 1% भी घमंड नहीं है। 0% प्राइड यीशु में। यीशु दीन और नम्र, लेकिन पुत्र होके भी, पिता परमेश्वर होके भी खुद को शून्य कर दिया। पिता का भय यीशु को भाया सुगंध सा। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के भय में चले।
सुगंध सा भा गया था यीशु को पिता का भय। हालेलुया। और देखिए वो अपने पिता के भय में चले, आज्ञाकारिता में, ओबीडियंट। आज क्या होता है, हम थोड़ा सा फलने फूलने लग जाए तो घमंड आ जाता है, पिता का भय चला जाता है। थोड़ा सा प्रॉस्पर हो जाएंगे, हाथ में पैसे आते ही हमारी जो है नीयत खराब हो जाती है। लोगों का ऐसा स्वभाव है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने टाइथ ही नहीं दिया अपना, सिर्फ 10वां हिस्सा ही पिता को नहीं दिया, अपना पूरा जीवन दिया है। हालेलुया। 1% भी रख नहीं छोड़ा अपने पिता का भय, आज्ञाकारिता। यीशु मसीह ने कहा, देखो, कहा मैं तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। इसीलिए आपको और मुझे परमेश्वर का भय सुगंध सा बहाना चाहिए। ये नहीं है कि परमेश्वर आपको डरा धमका के आपसे अपनी सेवा लेना चाहता है, जहां आपको कहता है मेरा आज्ञा मान नहीं तो नाश हो जाओगे। नहीं, ये भय में प्रेम है, इस भय में प्रेम है जो हम प्रभु का भय मानते हैं। ये पवित्र है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको डरा धमका के नहीं कह रहा है कि मेरा भय मानो, नहीं, हमें खुद ही अपने आप को सबमिट कर देना चाहिए परमेश्वर के आगे, क्योंकि वो इतना भला है। अगर हम भय में नहीं चलेंगे तो हम सिद्ध नहीं हो सकते। इसीलिए 7th नंबर पे स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड है। हालेलुया। कि हम प्रभु के भय में मगन होकर चलें, ताकि हम पाप से बचे रहें, ताकि हम बुराई से बचे रहें। सो यीशु मसीह में हमने आखिरी सांसों तक देखा पिता का भय, और यीशु ने कहा, हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इतने दुखों में भी वो प्रार्थना में बना रहा। लिखा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, और वह मुंह देखा न्याय ना करेगा, और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। मतलब पिता की इच्छा पे टोटल डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड, पिता के ऊपर निर्भरता। यीशु मसीह आखिरी सांसों तक, देखो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह गतसमनी में गया और प्रार्थना की, क्योंकि यीशु मसीह पिता पे भरोसा रखने वाले थे, अपने पिता पे। हालेलुया। फिर हम देखते हैं लास्ट पे वर्ड जो यीशु मसीह के थे। कलाम में लिखा है, जब यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, तो लिखा है, पर यीशु ने जोर से चिल्लाकर कहा, हे मेरे पिता परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको पता है तब क्या हुआ था, जब यीशु मसीह पे पूरी दुनिया के पाप आ गए थे, तब पिता की हजूरी यीशु से अलग हो गई, तब हॉली स्पिरिट अलग हुआ, और यीशु मसीह के ने अपने प्राण त्याग दिए कि मेरा पिता मुझसे अलग हो गया। सोचिए कितना अधिक यीशु टूट गए थे उस समय जब पिता की उपस्थिति अलग हुई। आज हम केयरलेस हैं इसके प्रति कि प्रभु की उपस्थिति हो ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी पॉकेट मनी होनी चाहिए, हमारे पास पॉकेट में पैसे होने चाहिए, हमारे मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म नहीं होना चाहिए, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जानी चाहिए, और बस दुनियावी चीज़ें हमें मिल जाएं, हजूरी हो ना हो, प्रेजेंस ऑफ गॉड हो ना हो। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस हो चाहे ना हो, लेकिन यीशु मसीह, आप जानते हैं यीशु ने प्राण कब त्यागे थे, जब पिता की उपस्थिति अलग हो गई थी पाप के कारण। पाप पे, जब भी पाप हमारे जीवनों में आता है, प्रभु की उपस्थिति अलग होगी। जब भी घमंड आएगा हमारे जीवन में, अलग होगी। सो जरूरी है कि वहां पे प्रभु का भय हम में हो, परमेश्वर का भय हम प्रभु के भय में सिद्ध हो जाए। लेकिन प्रभु का भय मानने, नीति वचन 1 वर्ष पढ़ना चाहेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। फिर मैं इसको नीति वचन 22:4 पढ़ेंगे। नीति वचन 22:4, प्रोवर्ब्स 22 4th वर्स। नम्रता क्या होती है आप जानते हैं? आपके पास पूरी दुनिया की सामर्थ, अधिकार और धन दौलत पैसा है, तब भी आप नम्र हो। आप तब भी खुद को दूसरों से अच्छा नहीं समझते हैं। आप कहते हैं कि हाँ, मैं हम्बल होना ज़्यादा बेटर समझूंगा।
और वचन कहता है नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लेकिन क्या हो जाता है कि जब हमारे पास थोड़ा सा हमारा अधिकार बढ़ने लगे, सामर्थ्य बढ़ने लगे, हम फूलने लग जाते हैं, घमंड से भरने लग जाते हैं, प्राइडफुल थॉट्स हमें आने लग जाती हैं। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है मत्ती 5 नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र रहना प्रियो, भले आपने अपने आप को सोने से ढका हुआ हो, भले आप किसी भी पोस्ट पे हो, कितनी धन संपत्ति है, और कभी भी मैं कह रहा हूं आपको, कभी भी किसी लाचार गरीब कंगाल व्यक्ति को देख के, किसी की परिस्थितियों को देख के कभी भी घमंड से फूलना नहीं, उसकी निंदा नहीं करना। कलाम में लिखा है जो कंगाल की निंदा करता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है। इसलिए नम्र होना है हमें। नम्रता, सच्ची नम्रता, सुनो ध्यान से, नम्रता का फल, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। सोचिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आप नम्र हो और नम्रता की आत्मा में और प्रभु के भय में चल रहे हो तो ऑटोमेटिकली धन आपके जीवन से खत्म नहीं होगा। यू विल एक्सपीरियंस रिचेस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की रिचेस को आप जो है आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करोगे। और फिर आगे महिमा को, प्रभु आपका आदर बढ़ाएगा। लिखा है वह तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके साथ रहेंगे और जब आप प्रभु का भय मानते हो और आपकी इज्जत को बढ़ाएगा परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। और एक और ब्लेसिंग है, वो आपको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा, वो आपको लंबा जीवन देगा, एक तंदुरुस्त जीवन देगा, बहुतायत का जीवन देगा जब आप प्रभु का भय मानेंगे। हालेलुया। सो यही बात है, भय माना, प्रभु के भय में चलना, डर में चलना, प्रभु के भय में आपको परफेक्शन की ओर ले जाएगा, सिद्धता की ओर ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु का भय आपको सुगंध सा भाए कि आप मुंह देखा न्याय ना करें, आप सत्य के अनुसार चले और प्रभु का भय मानकर प्रभु के भय में मगन हो जाओ। और बाइबल कहती प्रभु का भय मानने का फल है धन, महिमा और जीवन। इसलिए यीशु मसीह प्रभु के भय में चले, प्रभु के भय में। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे और ऊंचा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो ये आज का कलाम है। मैं अब आगे आने वाले सेशन में, जो कि कल है, कल नाइट में होंगे जब लाइव, तो मैं आपको तब बताऊंगा मेरे प्रियो। ये 7 आत्माएं अब हमारे जीवन में भी काम करती हैं, क्योंकि वी आर अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की देह हैं। हालेलुया। हम मसीह की देह हैं। ठीक है, हम मसीह की देह हैं। तो वचन कहता है मसीह पे उसका आत्मा ठहरेगा, पिता का आत्मा ठहरेगा, पवित्र आत्मा 7 फोल्ड के साथ ठहरेगा। ठीक है। सो हम मसीह की देह होने के नाते हम पे भी पवित्र आत्मा की वही ग्रेस है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वही फंक्शन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भी इनेबल करना चाहता है। वही काम जो पाकरू ने यीशु के द्वारा किए, यीशु को ग्रेस दिया कि वो करे, आज आपके और मेरे द्वारा करना चाहता है। प्रेज गॉड। मैं कल इस पे और ज़्यादा बात करूंगा, क्योंकि अभी आपने समझा कि कैसे यीशु मसीह पे ये हमने ग्रेस देखी है। सो हम कल इस पे बात करेंगे। अब राइट